हेलो बच्चों। तो कैसे हो? चलो आओ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है पिछली क्लास में, वैसे पढ़ा है, अभी बताता हूँ। फार्मूला पहले लिख लो भाई। हेडिंग देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है और लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऐसा लिखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, सामने लिखना भाई, मैं इधर लिख रहा हूं, क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम या टोटल नंबर ऑफ एटम -1। देखते हैं भाई ये क्या कहा जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, ये अमोनिया है। इसमें सेंट्रल एटम क्या है भाई? ये नाइट्रोजन। और सराउंडिंग एटम क्या है? 3 हाइड्रोजन। बात समझ में आई? तो अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए हम केवल सराउंडिंग एटम को काउंट कर लेंगे। 3 है तो सिग्मा बॉन्ड 3। या दूसरा तरीका है, टोटल एटम कितने हैं? 4 -1 इक्वल टू 3। बात समझ में आई? देख लो, वाटर है H2O ना, H2O। तो अब हो क्या रहा है भाई? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, बाकी के सराउंडिंग। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 आंसर आएगा, सराउंडिंग में 2 है। या ऐसा कह लो 3 -1 इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, देखो मैं इसको साफ कर दूं। अगला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ फार्मूला लिखा है भाई, देखो यहाँ देखो, ये देख लो फार्मूला देखो। टोटल नंबर ऑफ क्या? लोन पेयर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आप लोन पेयर काउंट कर लोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल लिखा गया भाई, पूरा इलेक्ट्रॉन लिख लो जिसको भूले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाई 2। देख लो फार्मूला नोट करो, फिर मैं हटाऊं। हो गया नोट, मैं हटा रहा हूं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल हमारा H2 है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, मनमानी लिया गया है। सिग्मा बांड एक तो इसमें सेंटर मानोगे, एक सराउंडिंग मांगोगे, तो सिग्मा बांड कितना होगा? 1 होगा। लोन पेयर क्या होगा भाई? सेंट्रल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सराउंडिंग का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2 बराबर 0। तो क्या है, H2 में कोई लोन पेयर है? नहीं है। हो गया H2। अब देखो Cl2 अगर स्ट्रक्चर बनाओगे Cl, ठीक, इसमें से एक किसी को सेंट्रल मान लो, दूसरे को सराउंडिंग मान लो। आओ देखते हैं। सिग्मा बांड कितना होगा? 1। लोन पेयर कितना होगा भाई? देखते हैं। 7-1/2, तो 6/2 बराबर 3। एक क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है। देखो भाई, 2 2 4 2 6 1 7। तो सराउंडिंग पे भी उतना है, लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है, सेम है। हम ए जिसको सेंट्रल एटम माने हैं उसमें ढूंढ रहे हैं। तो एक तो बांड बना लिया, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, सही है। ठीक, देख लो भाई देख लो। अमोनिया देखो इधर, अमोनिया
सिग्मा बांड कितने सराउंडिंग एटम के बराबर 3। लोन पेयर कितना भाई 5 माइनस 3/2 इक्वल टू क्या 1 लोन पेयर। अमोनिया पे सबको पता है लोन पेयर 1 होता है। देखो NH3 यही स्ट्रक्चर होता है ना, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। पक्का कोई दिक्कत? वाटर देखो H2O, सिग्मा बांड कितना सराउंडिंग एटम बराबर 2। लोन पेयर के लिए क्या करोगे 6 माइनस 2/2। अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, तो 6 माइनस 2, एक हाइड्रोजन का बैलेंसी 1, 2 का 2, तो 4/2 बराबर 2। लोन पेयर 2 है। स्ट्रक्चर भी देख लो भैया लेविस बना के। कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब मैं बाकी जो इजी है उसको छोड़ रहा हूं, जो काम का होगा उसको बता रहा हूं। इजी वाला आप लोग कर ले जाओगे, समझ गए? कोई दिक्कत? H2S निकल जाएगा, ठीक, PCl3 निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, PH3 निकल जाएगा, CH4 निकल जाएगा, CO2, N2, N2 देख लो भाई, है तो इजी, हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए। एक नाइट्रोजन में 5 ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरे की वैलेंसी क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 बराबर 1, लोन पेयर 1, और ना होता तो वही भी है। 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5, ये लोन पेयर के रूप में बचा हुआ है, और ये बांड बनाए हुए हैं, और यहाँ भी लोन पेयर है। तो हमें एक एटम पे चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, यहाँ जब दो ही है तो एक सेंटर माना जाएगा, एक सराउंडिंग माना जाएगा, हो जाएगा। HCN देखो भाई, H C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें कौन सेंटर होगा भाई कार्बन, 4 वैलेंसी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम नंबर। सिग्मा बांड दिख रहा है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, लेकिन यहाँ देखो एक सराउंडिंग, दो सराउंडिंग, तो 2 सिग्मा बांड। लोन पेयर सोच लो, तेज तो नहीं हो रहा है। लोन पेयर क्या है भाई पता नहीं, देखते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 माइनस इसकी बैलेंसी 3, इसकी बैलेंसी 1, 4, 0/2। देखो 2 तो इसलिए किया जाता है कि पेयर बनाने के लिए ना, तो 0/0 करके इनफाइनाइट लोन पेयर नहीं होगा। 0 ही आंसर आएगा। कुछ जगह आपको ध्यान देना होगा, यहां से लेके यहां तक सब एक देखो H3BO3, H3BO3, इसको देखो। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको आयनाइज्ड करने के बाद ही आंसर सही आएगा, जिसमें से ये है सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, इनका जो ये आयंस वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे आपको जब सल्फ्यूरिक एसिड दिखेगा H2SO4, तो इसको तुरंत आयनाइज्ड करके 2 प्रोटॉन निकालोगे तो सल्फेट आयन बनेगा SO4 माइनस माइनस। अब निकालोगे तब आंसर आएगा, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखेंगे अभी दोनों तरीके से। तो पहले इजी वाले देखो भाई, ये देखो SO2 SO3 SO2 SO3, इसका सिग्मा बांड कितना होगा 2, सराउंडिंग एटम ही 2 है। इसका सिग्मा बांड कितना होगा 3, सराउंडिंग एटम 3 है। लोन पेयर देखो दोनों में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ना, बोलो भाई कोई दिक्कत? ऑक्सीजन फैमिली का है। 6 माइनस 4, 1 का 2, 2 का 4/2, तो 2/2 बराबर 1 लोन पेयर। आओ चेक करते हैं सल्फर, ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में 6 होता है, 2 2 4 2 6, यही है। अब होगा क्या कि कुछ ऐसा कह लो कि सल्फर तो ऑक्सीजन फैमिली की है, 2 वैलेंसी होती है ना, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड वैलेंसी है, और या इसको आप कोऑर्डिनेट बांड मान लोगे, ये कोऑर्डिनेट बांड भी सिग्मा बांड कहा जाता है। तो नहीं तो ऐसे, हाँ ठीक है, 1 सिग्मा बांड 2 सिग्मा बांड, लोन पेयर एक बचा हुआ है। अगर जो लोन पेयर जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
जो लोन पेयर दे दिया जाएगा वो लोन पेयर काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर था, ये दे दिया गया है। अब पूछोगे कितने लोन पेयर बचे हैं, एक भी नहीं, 0 लोन पेयर है, क्योंकि वो दे दिया गया है ऑक्सीजन को। आओ SO2 SO3 में देखो भाई, सल्फर एक तो बना लिया, अब बाकी के कोऑर्डिनेट बांड होंगे, ठीक। और कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 यहाँ, देख लो देख लो। आओ फार्मूले से चेक करते हैं। सिग्मा बांड देखो, कोऑर्डिनेट बांड भी सिग्मा बांड की तरह ट्रीट होता है, ध्यान देना, लिख लो कहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बांड, आयनिक बांड और कोऑर्डिनेट बांड पीछे किसी क्लास में बताया गया है, फिर से सुन लो। कोवेलेंट बांड में दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी के होते हैं, 2 लोगों के। आयनिक बांड में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया जाता है, तो जो बांड बनता है आयनिक कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बांड में 2 इलेक्ट्रॉन एक किसी के द्वारा दूसरे को दिया जाता है। आयनिक और कोऑर्डिनेट में क्या अंतर है, आयनिक में एक इलेक्ट्रॉन मैं सामने वाले को दे दे रहा हूं, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या अंतर है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देता हूं। कोऑर्डिनेट बांड इज कंसीडर्ड एज सिग्मा बांड, ठीक। यहाँ देखो सिग्मा बांड कितने भाई, सराउंडिंग एटम कितना, 3। लोन पेयर काउंट करो, सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 0। कोई दिक्कत, अरे भाई एक भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, देख लो सोच लो। बोलो बोलो भाई, आओ। मैंने किसको किसको बता दिया, SO2 बता दिया, SO3 बता दिया, CnCoO3 इनको देखो, इन तीनों को देखो। आप लोग नोट्स थोड़ा साफ बनाओगे, हमारा क्या समस्या है भाई कि हमें क्वेश्चन भी यही लिखना है। Cn देखो, C ट्रिपल बांड N, ऐसा क्यों होता है, सिग्मा बांड कितने, एक, सराउंडिंग एटम एक ही है। सेंट्रल कौन है, नाइट्रोजन या C, कार्बन, क्यों, ज्यादा वैलेंसी इसकी है, और क्या बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, तो सिग्मा बांड एक ही है, बाकी 2 पाई बांड हैं। आओ लोन पेयर ढूंढते हैं कि है कि नहीं है, ठीक। देखते हैं, C ट्रिपल बांड N, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है, जिसमें से 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, ठीक। और इस लोन पेयर के पास, इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक सॉरी 2 लोन यहाँ भी है, देखो 3 3 6 1 7। ये कुछ स्पेशल है, आपको ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर से ही आप इसको याद करोगे। अरे C ट्रिपल बांड N, ये शायद Cn माइनस होगा तभी सही होगा ना, नहीं तो गलत होगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी पूरी हो ही नहीं रही, मैं लिखा हूं अपने मन से, शायद छूट गया होगा। देखते हैं, लोन पेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 -1, सॉरी -हाफ, नहीं केवल हाफ, मीन्स आधा ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए वो आंसर आ रहा है, ठीक। तो ये हमारे हिसाब से यहाँ अगर हाइड्रोजन लगा के HCN कर दिया जाए तब देखो क्या होता है। आओ, ये तो Cn है केवल, ये HCN है। लोन सिग्मा बांड कितने हो गए, अब 2 हो गया, 1 2। लोन पेयर काउंट करो, 4 माइनस 3 इसका बैलेंसी, 1 इसका बैलेंसी, 4 डिवाइडेड बाई 2 0। बात समझ में आई, किस लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाफ आ रहा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दे लो। समझ में आया, तो हाफ को तो लोन पेयर बोलोगे नहीं, सोच लो भाई सोच लो दोनों, एक Cn है एक HCN है। अब Cn माइनस देख लो,
Cn माइनस। अब जब माइनस है तो क्या होगा, पहले तो सिग्मा बॉन्ड एक ही है क्योंकि सराउंडिंग में एक एटम है। लोन पेयर ढूंढो, देखते हैं कैसा होता है। अब लोन पेयर जब हम ढूंढ रहे हैं तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, और एक ये माइनस 5 माइनस 3/2, तो 2/2 इक्वल टू 1। अब आ गया एक लोन पेयर। बात समझ में आई? हटाऊं? ऐसे कैलकुलेट करोगे। इसका यूज सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में होगा, और वहां से आपको नीट और जेई और बोर्ड में, बोर्ड की तो बात ही छोड़ो, उसमें क्या है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सीएन हुआ, सीओ देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने कहीं बताया नहीं बताया? सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। अभी बताते हैं ऐसा क्यों। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको देके ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है। जब जहां पे आप ये फार्मूला ना लगा पाओ, गलत होने लगे, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना डालो, कोई और रास्ता है ही नहीं। ठीक, सिग्मा बॉन्ड एक दिख रहा है सबको, सिग्मा बॉन्ड एक है। आओ लोन पेयर ढूंढते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4, इसकी बैलेंसी 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इक्वल टू 1। क्या है इस कंडीशन लायक? देखो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का बचा हुआ है, 2 2 4 हुआ। ऑक्सीजन का क्या कंडीशन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 तो यहाँ है ये, तो 2 शेयरिंग किया जब, तो इसका तो 8 हो गया, लेकिन इसका क्या हुआ, 2 2 4 2 6, अभी भी 2, तब ये लोन पेयर इसको दिया गया है। तो लोन पेयर यहाँ पे इस पे एक मिला हुआ है, और अगर आप ऑक्सीजन पे पूछोगे तो 2 लोन पेयर है, और जब दिए दिया जाएगा तो एक लोन पेयर बचेगा। सोच लो। O3 देखो भाई, ओजोन, बोलो। अरे O3 ऐसा कुछ होगा, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। आओ पता करते हैं सही है कि नहीं, हटाएं इसको, बोलो भाई, इसको हटाएं। क्या O3, O3 देखो, O3 सिग्मा बॉन्ड कितना होगा भाई, बोलो। एक ऑक्सीजन को सेंट्रल मानेंगे, बचेगा 2, अभी चेक करते हैं। लोन पेयर का क्या हाल होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का 6, बाकी दो लोगों का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 इक्वल टू 1। आओ चेक करते हैं स्ट्रक्चर बना के, ये ऑक्सीजन है। आप ऐसे ही निकालोगे, मैं इसलिए स्ट्रक्चर बार बार बना रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ गलत तो नहीं है। ठीक, और प्रैक्टिस दोनों से करोगे, पता लगा उस दिन एग्जाम में भूल जाए, कुछ अटक जाए, वहीं 2 3 बार एक ही क्वेश्चन करके बाकी 2 क्वेश्चन का टाइम खा जाओगे। तो मैं क्या स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक। एक ऑक्सीजन 2 बांड बनाता है, पता है ना, वैलेंसी 2 होती है। अब ये ऑक्सीजन देखो कोऑर्डिनेट बांड देगा अपना लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 2 4, ठीक, 2 6, 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखो भाई, 2 2 4 2 6, जब शेयरिंग हुआ तो ये तो ऑक्टेट पूरा हो गया, और उसके बाद जब इसको देना हुआ तो ये अपना लोन पेयर दे दिया, तो वो बचा हुआ लोन पेयर यही है ना, तभी तो आंसर एक आ रहा है। हो गया O3। SF6 देखो भाई, अभी देखो जहां पे फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल आता है वहां पे हो सकता है आप गलत हो जाए, लेकिन हम चेक करते हैं, देखते हैं। SF6 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। पहले तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 6, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर 6 सिग्मा बॉन्ड, 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट फेल हुआ है यहाँ, ध्यान देना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, कैसा बताते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, आधा हाफ इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। SF6 IF7, ये 2
ध्यान दो, ये सब एक्सेप्शन है आपके ऑक्टेट रूल के। ठीक, तो पहले बाकी के देख लो तब बताता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड